echo of his call. God bless you, my dear brothers and sisters. प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। In Proverbs chapter 1 verse 33 says like this. नीति वचन उसका पहला अध्याय और 33 वचन इस तरह कहता है, Whoever listens me will dwell safely. जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा। It means God speaks. उसका मतलब है परमेश्वर बात करते हैं। One of the names of the Lord Jesus Christ is the Lord who speaks. परमेश्वर का एक नाम है, वो यह है कि परमेश्वर जो बात करता है। It means God speaks to the human beings. इसका मतलब है कि परमेश्वर मनुष्य जात से बात करता है। It also means that He speaks to those who walk very closely with Him. और परमेश्वर उनसे बात करता है जो उनके साथ बहुत ही नजदीकी से चलते हैं। This is mentioned in Hebrews chapter 1:1. और यह इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और पहले वचन में बताया है। He has been speaking to His people. वो परमेश्वर वो अपने लोगों के साथ बात करता He है is continuing to speak to His people. और वो हमेशा उन लोगों के साथ बात करता है। In Job chapter 29:4, Bible says He speaks like a friend. और अय्यूब उसका 29 अध्याय और 4 वचन में कहता है कि वो एक दोस्त की जैसे बात करता है। In Isaiah chapter 30 verse 21, when we need help, He speaks, and when we need directions, He speaks. यशाया उसका 31 अध्याय में भी कहा गया है कि जब हम जरूरत में होते हैं वो तब हमसे बातें करते हैं और जरूरत के समय वो हमारी अगुवाई करते हैं। Hearing the voice of God is not easy. यहाँ परमेश्वर का जो शब्द है वो आसान नहीं है। We have to pay a good price for that. और उसके सुनने के लिए हमें कीमत चुकानी है। In Psalm 40 verse 1, Bible says, बाइबल में भजन संहिता उसका 40 और 1 वचन में ऐसा कहता है, I waited patiently for the Lord, and He inclined to me and heard my cry. मैं धीरजता से यहोवा की बाट जोई और वो मेरी ओर झुककर मेरी सुन ली। First of all, we should wait patiently, पहली बात है कि हमें धीरजता से उसकी बाट जोनी है and He will incline to you और वो आपकी ओर झुकेंगे and hear your cry. और वो आपकी पुकार को सुनेंगे। So we have to wait for the Lord. इसलिए परमेश्वर के हमें इंतजार करना है। Sometimes for a short while, कई बार हमें टूक समय का, sometimes we have to wait for a long time. और कभी-कभी हमें लंबे समय तक उसका इंतजार But He will not force anybody to enter into the lives of people. और वो कभी भी अपने लोगों को जबरदस्ती नहीं करते। When we are away from Him, He rebukes us. और जब हम उससे दूर रहते हैं तब वो हमें शिक्षा करते हैं। Hebrews chapter 12 verse 5 says that. इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और 5 वचन में इसके बारे में बताते हैं। During the time of rebuke by the Lord, we should not faint. जब परमेश्वर हमें दंड देते हैं या कोड़े मारते हैं तब हमें घबराना नहीं है या झुकना नहीं है। But at the same time, we should not take it lightly also. और उसी वक्त हमें उस दंड को हमें बहुत ही सहलाई से नहीं लेना चाहिए। We should give importance to when God rebukes us. और जब वो हमें ताड़ना देते हैं तो उसका हमें आदर करना चाहिए। When we continue to do wrong things, He chastens us. और जब हम लगातार गलत बातों में और गलत रास्तों में जाते हैं तब वो हमें कोड़े मारते हैं। It means He loves us so much. उसका मतलब है कि परमेश्वर हमें बहुत प्रेम करता है। You can read it in Hebrews chapter 12 verse 6. और ये हमें इब्रानिया उसका 12 अध्याय और 6 वचन में पढ़ सकते हैं। Also, finally, Psalms, King David says, He teaches when we are in affliction. और आखिरी में देखते हैं भजन संहिता में कि दाऊद राजा जब हम गलत होते हैं तब वो हमें सिखाते He हैं allows us for affliction. और वो हमें सीखने के लिए या उसकी और आने के लिए हमें बताते हैं। During that time, we are able to know or learn the laws of God. और ऐसे समय में हम उसके
प्रेम को और उसके प्रमाणों को हम सीख सकते हैं और जान सकते It is for good only. हैं, और वो हमारी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए है। This morning, if you are going through a difficult situation in your life, अगर इस सुबह के समय में आप कठिन परिस्थितियों से होकर जा रहे हैं, small or big, you have to take it deal it with very carefully. और चाहे वो छोटी परिस्थिति हो या बड़ा हो, लेकिन उसके बारे में हमें परमेश्वर से You should not take it slightly. और उसे हमें बहुत सहज से नहीं लेना है, You should not think it lightly. और उसके बारे में हम सहजता से नहीं You should सोचना give है। importance and go to the Lord Jesus Christ. उसको महत्व देकर उसे लेकर परमेश्वर के पास जाना। This morning you come to the Lord Jesus Christ. इस सुबह के समय में प्रभु यीशु मसीह के पास Let आइए। us pray together आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, so that you can hear the voice of God and directions and guidance from the Lord Jesus Christ, the future. ताकि आप परमेश्वर के शब्द को सुन सके और परमेश्वर की ओर से आप राह और आपकी अगुवाई The Lord परमेश्वर will कर guide you properly the days to come. परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छी रीति से अगुवाई Loving करेंगे। Father, we thank you so much for this time. कृपालु प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपका Some धन्यवाद of our करते हैं। people are suffering too much. प्रभु, हमारे कई लोग बहुत ही मुसीबत से होकर जा They रहे have हैं, incurred a lot of losses in their life. और प्रभु उनके जीवन में कई सारे चीजों को उन्होंने खो दिया है, Financially, आर्थिक रीति से, the family issues, और पारिवारिक परिस्थिति, in their education, और उनके पढ़ाई में, in their profession, और उनके कामों में, in various aspects of their life they are suffering. और जीवन की हर तरह में प्रभु जी वो लोग मुसीबतों का सामना कर They रहे हैं। think that the Lord has not spoken to me any time. वो सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे कभी भी बात नहीं करते। Lord, we have taught them to wait upon you for some time more. प्रभु, हमने सिखाया है उनको कि वो और भी कुछ समय तक आपका Lord, इंतजार be with करें। them and bless them. प्रभु उनके साथ रहिए और उन्हें आशीर्वादित करिए। Please speak to our people. और प्रभु हम हमारे लोगों के साथ बातचीत Thank you, करें। Lord. In Jesus' name we pray. हम आपका धन्यवाद करते हैं और यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध है वचन का दिया, और दिया हमको अनंत जीवन। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए,